इसलिए कहा जाता है नीम करौली बाबा को हनुमान जी का अवतार। बाबा के चमत्कार की ये कहानी जानकर आप सीधे दौड़ चले जाएंगे बाबा के धाम। जब बाबा ने धरती में अपना चिमटा गाड़ कर रोक दी थी ट्रेन, हिल गया था प्रशासन। रेलवे विभाग ने बाबा के चरणों में गिरकर मांगी थी माफी। मार्क जुकरबर्ग ने बाबा की प्रेरणा से की थी फेसबुक की स्थापना। हॉलीवुड एक्टर्स से लेकर राजनेता और क्रिकेटर तक बाबा के दरबार में टेकते हैं माथा। बाबा के इन चमत्कारों के सामने पानी भरते नजर आते हैं बड़े से बड़े संत महात्मा। सनातन विरोधियों के गाल पर जड़ दिया था तमाचा। नीम करौली बाबा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में विख्यात हैं। उनके करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु हैं, जिनमें कई नामी गिरामी लोग भी शामिल हैं। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित कैची धाम, उनके आश्रम में पूरी दुनिया से लोग दर्शन के लिए आते हैं। बाबा नीम करौली का 11 सितंबर को निर्वाण दिवस मनाया जाता है। ऐसे में आपके दिमाग में ये सवाल पैदा होता होगा कि कौन थे नीम करौली बाबा और क्यों लोग उनको हनुमान जी का अवतार मानते थे। साथ ही हम आपको बाबा के चमत्कार की एक ऐसी घटना से भी रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप सनातन के भक्त हो जाएंगे। बाबा के इस अवतार और चमत्कार का कारण तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप हमें बता दीजिए कि क्या आप हनुमान जी के भक्त हैं और उनमें आस्था रखते हैं। आगे आपका जवाब हाँ है तो एक बार कमेंट बॉक्स में बजरंग बली की जय जरूर लिखें। नीम करौली बाबा के अनुयायियों में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग, एप्पल के सीईओ रहे स्टीव जॉब, हॉलीवुड के एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्टसन से लेकर राजनेता, क्रिकेटर्स और कई सेलिब्रिटीज शामिल हैं। उनका जन्म 1900 के आसपास उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर नामक स्थान पर हुआ। बाबा नीम करौली के पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता राम बेटी था। वे बचपन से ही हनुमान जी को अपना गुरु मानते। ऐसा माना जाता है कि बजरंगबली के भक्त होने के चलते उनको कम उम्र में ही कई तरह की दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई थी, जिस वजह से लोग उनको हनुमान जी का अवतार कहने लगे। नीम करौली बाबा ने 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में अपना शरीर त्यागा। यहाँ भी उनका एक आश्रम मौजूद है, जहाँ बाबा का आशीर्वाद पाने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। बाबा ने छोटी उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और इसके बाद कैची में अपना आश्रम बनाया। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में बाबा के कई जगहों पर 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा आडंबरों से दूर रहते थे, इसलिए वो किसी भी इंसान को अपना पैर छूने नहीं देते। अब जब कोई उनके पैर छूने का प्रयास करता तो हनुमान जी के पैर छूने को कहते। बताया जाता है कि बाबा के आश्रम में सबसे ज्यादा अमेरिकी आते। नीम करौली बाबा की मृत्यु के पश्चात 1974 में स्टीव जॉब भी आत्मज्ञान के लिए उनके आश्रम आए और इसके पश्चात ही उन्होंने आज के दौर की मशहूर कंपनी एप्पल की स्थापना की। मार्क जुकरबर्ग जब उनके आश्रम में आए थे तब फेसबुक का प्रारंभिक दौर चल रहा था और यहाँ पर उनके मन में कुछ नए विचार उपजे, जिससे फेसबुक आज की अपनी स्थिति प्राप्त कर पाया है। रिचर्ड एल्पर्ट यानी रामदास ने नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी। इसी ने बुलेट प्रूफ कंबल नाम से एक घटना का जिक्र किया। बाबा हमेशा कंबल को ओढ़ा करते। आज भी लोग जब उनके मंदिर जाते हैं तो उन्हें कंबल भेंट करते हैं। एक बार बाबा ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन नीम करौली में ट्रेन ने उतार दिया। बाबा थोड़ी दूर पर ही अपना चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए और ऑफिसर्स ने ट्रेन को चलाने के ऑर्डर दिए, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रही थी। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो लोकल मजिस्ट्रेट जो बाबा को जानता था उसने ऑफिसर्स को बाबा से माफी मांगने के लिए कहा और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लाने को कहा। ट्रेन में सवार अन्य लोगों ने भी मजिस्ट्रेट का समर्थन किया। ऑफिसर्स ने बाबा से माफी मांगी और उन्हें सम्मान से ट्रेन में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ गया। नीम करौली वाले बाबा के सैकड़ों चमत्कार के किस्से हैं। अगर आप भी बाबा नीम करौली में अपनी आस्था रखते हैं तो इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्र।